नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार जिस तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है विपक्षी गठबंधन के द्वारा, तो एक बार फिर से एक नई बयानबाजी देखने को मिली है सनातन धर्म के खिलाफ, जहां इसकी तुलना डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से करते हुए इसे नष्ट करने की बात की गई थी। तो वहीं अब ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म जो है HIV और कुष्ठ रोग जैसा है, यानी कि एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं के बोल सनातन धर्म को लेकर के बिगड़ते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से बयान दिए थे उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हर बार इन नेताओं की बयानबाजी सनातन धर्म के खिलाफ ही होती है। आखिर ये नेता जो है बार बार सनातन धर्म को इस तरीके से बदनाम क्यों करते हैं और क्यों इन्हें सनातन धर्म ही सॉफ्ट टारगेट लगता है, जिसकी वजह से उनके बोल सनातन धर्म को लेकर के ही बिगड़ते हैं। ताजा मामला जो है डीएमके के ही नेता ए राजा का है, जो कि एक सभा में बोलते हैं और सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर देते हैं। इसके बाद उनसे इस बयान को लेकर के प्रतिक्रिया भी मांगी जाती है, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि वो किसी भी मंच में डिबेट के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अगर बुलाएंगे तो उनके मंत्रियों के साथ भी वो डिबेट के लिए तैयार हैं और उन्हें वो बताएंगे कि सनातन धर्म क्या है। आपको बता दें कि इससे पहले डीएमके के कई नेता इसको लेकर के बयानबाजी कर चुके हैं, चाहे फिर वो उदयनिधि स्टालिन हो या फिर डीएमके के ही नेता रविंद्रम हो, जिन्होंने बकायदा ये कहा था कि सनातन धर्म को अनपढ़ और मूर्ख लोग फॉलो करते हैं और ये लोग जो हैं अधिकतर यूपी बिहार से आते हैं। न सिर्फ उन्होंने सनातन धर्म को टारगेट किया था, बल्कि यूपी बिहार के लोगों को टारगेट करते हुए अनपढ़ और मूर्ख करार दिया था और कहा था कि वही लोग इसका पालन करते हैं। अब इस मामले को लेकर के रिएक्शन देखने को भी मिल रहा है। दरअसल बीजेपी IT सेल के हेड हैं अमित मालविया, इन्होंने ट्वीट किया है, साथ ही ए राजा का वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म HIV और कुष्ठ रोग जैसा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस बीच बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवी के द्वारा भी इस पर रिएक्शन दिया गया है और उन्होंने विपक्षी गठबंधन को कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि क्या मुंबई में जो बैठक हुई थी उसमें यही निर्णय लिया गया था कि सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाए ताकि उन्हें वोट आसानी से मिल जाए। अमित मालवीय अपने पोस्ट में लिखते हैं, उदयनिधि स्टालिन के बाद अब डीएमके के ए राजा हैं जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि पूरी तरीके से घृणा से भरा हुआ भाषण है, जो भारत की 80% आबादी को निशाना बनाता है, जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस का असली चेहरा है, जो सोचते हैं कि हिंदुओं को अपमानित करना ही चुनाव जीतने का एकमात्र तरीका है। क्या मुंबई मीटिंग में यही तय किया गया था? आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अभी बवाल थमा ही नहीं है कि एक के बाद एक कई सारे बयानबाजी सनातन धर्म के खिलाफ चर्चाओं में है। डीएमके सांसद ए राजा ने अब सनातन धर्म की तुलना HIV से कर दी है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ए राजा ने सनातन धर्म के मसले पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से बहस करने की चुनौती तक दे डाली है। ए राजा ने बुधवार को इस पूरे विवाद पर कहा कि उदयनिधि ने जो भी बोला वो काफी कम है। उन्होंने सिर्फ मलेरिया और डेंगू कहा है, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं जिसे समाज से घिनौना कहा जाता है। अगर आपको सनातन को परिभाषित करना है तो आप HIV को देखिए। समाज के लिए सनातन ऐसा ही काम करता है। डीएमके सांसद ए राजा ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और विदेशी दौरों पर नहीं जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि वो मुझसे सनातन धर्म पर बहस कर ले। दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को बुलाए, शंकराचार्य को भी बैठाएं और अपने सभी हथियारों को छोड़ दे। ए राजा के बयान पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय जो हैं इसको लेकर के पूरी तरीके से न सिर्फ डीएमके पर हमलावर नजर आए, बल्कि उन्होंने तो सीधे तौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को ही टारगेट कर दिया और उनका कहना है कि जिस तरीके से मुंबई में तीसरी बैठक हुई है, क्या उसमें यही निर्णय लिया गया है कि कैसे हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कैसे देश की 80%
फीसदी लोगों को बदनाम किया जाए जो कि सनातन धर्म को पालन करते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ दक्षिण भारत से ही नहीं बल्कि बिहार से भी ऐसे ही बयान सामने आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का कहना है कि जो लोग टीका लगाकर घूमते हैं उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा कि आखिर भारत किनके वक्त में गुलाम बना, ये सब टीका लगाने वालों की वजह से हुआ। बीजेपी और आरएसएस आज देश को बांटने में लगी हुई है, लेकिन इससे देश नहीं चलता है। दरअसल ये सारा विवाद उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से ही शुरू हुआ था। उदयनिधि ने अपने एक संबोधन में कहा था कि सनातन धर्म में सुधार नहीं बल्कि उसे खत्म करने की आवश्यकता है। ये धर्म एक बीमारी की तरह है, जैसे कि समाज में डेंगू और मलेरिया होता है। उदयनिधि के इसी बयान के बाद से ही देश में सनातन धर्म को लेकर के बहस शुरू हो चुकी है। इसका असर जो है न सिर्फ पूरे देश में देखने को मिल रहा है बल्कि विदेशों से ही इस मामले को लेकर के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। मलेशिया में भी कई सारे हिंदू संगठनों ने बकायदा भारतीय उच्चायोग से यह शिकायत की है कि उदयनिधि के इस बयान को लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को यह निर्देश दिया है कि इस तरीके के बयान का सही तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए और यही कारण है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री इस मसले पर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं और खुले तौर पर विपक्ष को सनातन धर्म के मसले पर घेर रहे हैं। बता दें कि डीएमके नेताओं के सनातन धर्म को लेकर के दिए गए बयान पर इंडिया अलायंस गठबंधन में अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। कुछ नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है, जिसमें से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं और इस तरीके के बयान देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ ने इसे एक पार्टी का बयान बताया है और यही कारण है कि सनातन धर्म की इस डिबेट पर विपक्ष बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जो डीएमके है वो भी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अगर ऐसे में डीएमके के द्वारा सनातन धर्म को लेकर के बयान दिया जाता है तो लोगों का मानना है कि ये इंडिया अलायंस के हिंदू विरोधी चेहरे को उजागर करता है, क्योंकि ये तमाम पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साध रखी है। तो वहीं हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की करें तो उन्होंने भी बकायदा उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का समर्थन करते हुए ये कहा था कि जिस धर्म में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, एक समानता का दर्जा नहीं मिलता, वो किसी बीमारी से कम नहीं है। तो ऐसे में बार बार देखने को मिल रहा है कि सनातन धर्म को लेकर के टारगेट किया जा रहा है और इसे कई तरीके से रोग से ग्रसित बताया जा रहा है, इसकी तुलना की जा रही है कई गंभीर रोगों से। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव की नहीं बल्कि पूरी तरीके से नष्ट करने की जरूरत है। तो ऐसी बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डीएमके के नेताओं के द्वारा ये जो बयानबाजी की जा रही है सनातन धर्म को लेकर के, इसका असर सीधे तौर पर लोकसभा 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि जनता तो अभी से ये मांग कर रही है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये गंभीर तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा और लोगों का ये मानना है कि क्या एक सीएम के बेटे होने के नाते उन पर कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो भाई दूसरी ओर अगर हम उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो हालांकि उन्होंने एक संबोधन में यह बयान दिया है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात भी कही है, लेकिन जब उनसे इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो वो ये भी कहते हैं कि वो अपने बयान पे कायम है, माफी नहीं मांगेंगे। यानी कि एक तरफ तो वो बयान भी देते हैं और दूसरी ओर अपने बयान पे कायम भी रहते हैं, यानी कि उन्हें ये मानते ही नहीं है कि इस बयान को देकर के उन्होंने कोई गलती की है, देश का माहौल बिगड़ सकता है और इस बात को लेकर के उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।